तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा 2-3 साल पुरानी बुक है, तो इसलिए हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा दिए हुए हों, कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हों। तो अगर आपकी बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं हमसे। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे साइट दिए हैं जहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। आप उसको फ़ोटो क्लिक करिए और उसको आप हमें सेंड कर दीजिए हमारे इंस्टाग्राम वाली आईडी पे, तो हम आपके सवालों का बहुत ही जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आइए इसको देखते हैं। लेट R1 बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट दिस। इस सेट में R1 को एक रिलेशन डिफाइंड है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए A और B के फॉर्मेट में ऑर्डर्ड पेयर आपका बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए A और B अगर लिखा होता है तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, A, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो B की जगह पे भी हमें A लिखना होगा। देखिए B की जगह पे हमने A लिख दिया है, तो A इज़ ग्रेटर इक्वल A। तो ये वाला स्टेटमेंट हुआ। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि A जो है वो A के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास A B है तो आप उसको पलट के B और कॉमा A लिख सकते हैं। तो अगर हम A इज़ ग्रेटर इक्वल B हमारे पास है तो हम B इज़ ग्रेटर इक्वल A लिख सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, ये B इज़ इक्वल टू A पे ये ट्रू हो रहा है, लेकिन हमने बताया था सिमेट्रिक में आपको वो ढूंढना होता है जो एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जो सिमेट्रिक को शो ना करे। एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जो सिमेट्रिक को शो ना करे तो वो पूरा जो होता है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होता है। तो देखिए, इक्वल वाला लेंगे तो सिमेट्रिक है, लेकिन जब हमने इसको लिया तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। उसी तरीके से जैसे कि अगर हमारे पास 1,2 है और 2,1 है, लेकिन 3,1 है और उसके बाद 3,1 होने के बाद 3,2 हो रहा है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? देखिए 1,2 है तो 2,1 हमें मिल रहा है, लेकिन 3,1 है तो 1,3 इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन देखिए, एक कंडीशन तो हमारी ट्रू है, ये वाली तो ट्रू सिमेट्रिक दिखा रही है, लेकिन ये वाली सिमेट्रिक नहीं दिखा रही है, ये वाली भी नहीं, ये वाली भी नहीं, इसलिए हमने पूरे को सिमेट्रिक नहीं माना। उसी तरह से ये वाला तो सिमेट्रिक हो रहा है, लेकिन ग्रेटर वाले की वजह से सिमेट्रिक हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए, क्योंकि कंफ्यूज क्या है, ये होगा ही नहीं सिमेट्रिक। यहाँ पे देखिए A इज़ ग्रेटर A बड़ा है B से, यहाँ पे B बड़ा हो जा रहा है, तो वो एक कंडीशन पे सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक वाला कट गया। अब आइए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में हमारे पास देखिए A इज़ ग्रेटर इक्वल B है, तो हमने बताया था आपको कि A, B होना चाहिए और B, C होना चाहिए और A, C होना चाहिए इस हिसाब से। तो आइए सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखिए A B तो पहले से ही दिया हुआ है, A इज़ ग्रेटर इक्वल B पहले से ही दिया हुआ है, एंड लगाएंगे हम, उसके बाद फिर B, C। तो पहले वाले में A की जगह पे देखिए B लिख देंगे A की जगह पे, और B की जगह पे C लिख देंगे। तो ये देखिए, ये अगर इसके साथ रिलेटेड है तो A जो है वो ग्रेटर इक्वल होना है C से, ये तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हमारे पास A जो है, A अगर ग्रेटर है, B से A बड़ा है और C से B बड़ा है, तो A तो बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, A तो सबसे ही ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, किसी बच्चे को अगर इस तरह से ना समझ में आए तो वो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 5 इज़ ग्रेटर इक्वल 4 होगा, 5 इज़ ग्रेटर इक्वल 4 अगर हो रहा है कहीं आपका, और वहीं पे आपका 4 इज़ ग्रेटर इक्वल 3 हो रहा है, तो आप 5 इज़ ग्रेटर इक्वल 3 तो लिख ही सकते हैं ना। सही बात है बिल्कुल। इधर वाला अगर सेम हो रहा है तो इनको आप ज्वाइन करके कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो इससे आपको पता चला ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी में पूछना हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ले लिया है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है लेट आर बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स।
देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ से एक प्रॉपर्टी है भी आपको निकलेगी जिसको आप रट लीजिएगा। देखिए लेट आर बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है किसी सेट ए का। कोई एक आपके पास सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो n एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा n एलिमेंट्स इसके अंदर हैं हमारे पास। एंड लेट m ऑर्डर्ड पेयर इन R, और ऑर्डर्ड पेयर की बात करें अगर R एक आपके पास रिलेशन दिया हुआ है जो कि कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इसके अंदर अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलते हैं, n, m ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, m ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आपको मिलते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर दो, ऐसे ही करके m ऑर्डर्ड पेयर तक ये जाता है। तो आपको बताना है इसमें से क्या m बड़ा होगा n से, n बड़ा होगा m से, क्या होने वाला है कंडीशन में आपको बताना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ दी हुई है तो इस तरह से हमें समझने में थोड़ी सी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम इसको और चेंज कर देते हैं शॉर्ट में। अगर मैं मान लेता हूँ कि ए कोई हमारे पास एलिमेंट है, ए कोई हमारे पास सेट है जिसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं, केवल हमारे पास एक एलिमेंट ए है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब देखिए अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूँ, ए क्रॉस ए करता हूँ तो हमारे पास 1 1 बचेगा, 1 2 बचेगा और हमारे पास 2 2 बचेगा। अब चेक करते हैं क्या ये वाला जो हमारे पास मल्टीप्लाई आया है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या फिर इसमें से हम कितने एलिमेंट्स को बाहर निकाल देंगे तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास बनेगा। तो देखिए 1 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 वाला ही रिपीट कराएंगे तो 1 1 हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। 1 वाला रिपीट कराएंगे तो 1 1 प्रेजेंट है इसमें, 2 वाला रिपीट कराएंगे तो 2 2 इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये जो रिलेशन हमने निकाला है ये रिफ्लेक्सिव है। ये जो मैंने मल्टीप्लाई निकाला है, मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट निकाला है, वो एक हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलता है, ऑर्डर्ड पेयर इसका 3 ऑर्डर्ड पेयर है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ए क्रॉस ए मतलब कि अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालेंगे तो उसके एलिमेंट्स, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं इस वाले से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इससे बस क्लियर हो गया आपका रिलेशन आपके पास m है और इसका मतलब m n से बड़ा होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, ये आपके पास रिलेशन था। रिलेशन बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, क्या छोटा हो सकता है? नहीं, छोटा कभी भी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्योंकि जो आपको पता भी होगा आइडेंटिटी रिलेशन ही जब ये आइडेंटिटी जो होती है वही रिलेशन से का जब सबसेट होता है तो ये तो ऑब्वियसली सही बात है। देखिए इसको मत याद रखिए, इससे कन्फ्यूजन होगी। बस आप ये समझिए कि ये जो मैंने बताया है उसके हिसाब से ये वाला सही है, इसके हिसाब से ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट में कि क्या आपको समझ में आया। और एक और चीज़ है, इसको आप याद भी कर लीजिएगा कि हमेशा यही ये कंडीशन होगी कि जब हमें एलिमेंट सेट के दिए होंगे तो उससे हमारा जो भी रिलेशन निकलेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ए कोई एक सेट दिया हुआ है जिसमें नल सेट है, तो इसका जब रिलेशन आप निकालेंगे तो क्या वो सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर हमारे पास ये नल सेट है तो रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत होती है और पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर रिपीट हो जाता है, इसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये। सिमेट्रिक की अगर हम लोग बात करें तो सिमेट्रिक हो सकता है, इसलिए क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे नल सेट है तो नल सेट का मतलब कुछ नहीं सेट, तब कुछ नहीं है तो उसका उल्टा भी कुछ नहीं होगा, मतलब उसको अगर आप रिवर्स कर देंगे तो भी कुछ नहीं बनेगा, इसीलिए ये है होगा। ट्रांजिटिव में तो नहीं वाले को देखते ही नहीं है, नहीं वाले तो मतलब कि अगर आपकी कंडीशन नहीं बनती होगी ट्रांजिटिव की तो भी वो ट्रांजिटिव होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी और सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर को, अगर ऐसा हो रहा है तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर को,
अगर ये दोनों कंडीशन नहीं बन रही है तो तीसरी वाली को ज़रूरत ही नहीं बनने की, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव होगा। मैंने आपको यही बताया था कि अगर ये बनेगी तो आपको ये चेक करना है, अगर यही नहीं बनेगी तो आपको कोई चीज़ चेक ही नहीं करना है, बस ट्रांजिटिव लिख देना है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगी, तो इसका मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होती है। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये सब जितने भी ये सब प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए इसको रट लीजिएगा आप।